अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कपास की फसल की गोडी हो रही है, किसान उसको हल दे रहा है, जो जड़ी बूटियाँ हैं या जो घास फूस है उसको ख़त्म करने के लिए। और इससे कपास का फसल जो है ना और जानदार होता है, उसकी जो तवानाई दूसरे जड़ी बूटियाँ खा जाती हैं वो रिस्टोर होती है और ये ताकतवर होता है और ज़्यादा फुटी उठाता है। आए नाज़रीन, आपको दिखाता हूँ कैसे जो है ना गोडी हो रही है कपास के फसल की। अच्छा, ये देख रहे हैं कपास की फसल कितनी शानदार है, तैयार हुई हुई है। अभी अगस्त और सितंबर में इसकी चुनाई होगी। ये कैश क्रॉप है, जैसे ही किसान जाता है वहाँ सेल करता है तो इसको कैश पैसे मिल जाते हैं। यही पाकिस्तान की बरामद में इसका बड़ा हाथ है। यहाँ से धागा बनता है, कपास बनती है, कपड़ा बनता है, दुनिया भर में जाता है। आप शहर में बैठे होते हैं, आपको ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि कपास का दरख्त होता है या पौधा होता है। ये किसान होता है जो सर्दी गर्मी रात आंधी मांझी मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगाता है, कपास उगाता है, कमांद उगाता है, जिससे चीनी बनती है, मुख्तलिफ़ अक़साम के मेवा जात सब्ज़ियाँ। यही किसान होते हैं जो मेहनत करके खून पसीने की कमाई से ये हमारे लिए फसल तैयार करते हैं। जो उमरा शरफा शहर में लोग रहते हैं वो इन्हीं की जो है ना मेहनत का फल खाते हैं। ये बैलों की जोड़ी हल चलाने के लिए पुराने ज़माने में ज़मीन की काश्त फसल की काश्त इन्हीं जानवरों पे होती थी। आजकल तो जदीद ज़रूरी आलात आ गए हैं जिसकी वजह से सारा काम मशीनरी करती है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर इन्हीं बैलों से काम लिया जाता है। तो पुराने ज़माने में जो भी थोड़ी बहुत काश्त होती थी, आबादी कम होती थी, ज़मीन की लेवल भी इसी बैलों पे करते थे और हल भी इन पे चलाते थे, सुहागा भी इन पे चलाते थे। और पुराने ज़माने में हर घर में एक बैलों की जोड़ी होती थी। फिर एक दूसरे की वंगार पे ये लोग आते थे और एक बंदे का जो है ना अच्छा भला रकबा काश्त हो जाता था। लेकिन आजकल मशीनरी ने बड़ा काम आसान कर दिया है। जो महीनों और दिनों में काम होता था वो घंटों में हो जाता है। देखें कैसी ज़मीन खेड़ी हुई है, किसान बेचारा हल चला रहा है। हमारे जो शहरी बाबू होते हैं, ये करप्शन जो करते हैं, सियासतदान होते हैं, इन्हीं के वोटों पे ऐवान बाला ऐवान ज़ेरीन और सूबाई असेंबलियों में पहुँचते हैं, लेकिन इनके लिए न कोई सहूलियात होती है, न कोई कानून साजी करते हैं। मिलों को, शुगर मिलों को तो अरबों रुपए की सब्सिडी मिलती है, लेकिन इस बेचारे किसान के लिए कुछ भी नहीं है, ज़मींदार के लिए कुछ भी नहीं है, जो अपने जेब का खर्चा करके ये बीको मशीन चल रही है। अब आपको अंदाज़ा है कि 102 रुपये डीज़ल का लीटर है। ये दिन भर चलेगी, 3-4 हज़ार रुपये का डीज़ल लग जाएगा। लेकिन जब मार्केट में कपास आएगी तो आड़ती ताजर और ये जो काटन फैक्ट्रियां हैं वो डीसी को, लोकल सियासतदानों को रुश्वत दे देंगे और औने पौने दामों पे इनसे कपास खरीदी जाती है
और जब कपास ले जाते हैं तो उसके ऊपर एक मन के ऊपर 10 किलो कंता लगाते हैं, यानी ये लूटने का एक तरीका है। बहरहाल हमारे मुल्क में अल्लाह करे कोई बेहतरी आए, कोई अच्छा निज़ाम बने और वो जो ग्रोवर है, फार्मर है, किसान है, उसकी बेहतरी के लिए कोई ऐसी कानून साजी हो, कोई उसके लिए कोई अच्छा कानून बने, उसके हुकूक का ख्याल रखा जाए। कि कपास के लिए जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनमें भी मिलावट है, जिसकी वजह से अब इस साल जो बीज आया उसमें मिलावट थी, यानी जो लोगों ने काश्त किया कपास फूटी नहीं। तो यानी इस बेचारे किसान को, ज़मींदार को ठगने के लिए, उसको लूटने के लिए हर बंदे ने बहुत सारे तौर तरीके निकाल दिए हैं। ये सादा लोग जल्दी पार कर लेते हैं। अब इसके अलावा इनका गुसर बसर भी नहीं है। अब ये जो फसल काश्त की है इसमें जो घास होगा उससे जानवर पालते हैं। यानी देही इलाके में अब देखिए कितना शानदार सामने ज्वार का फसल खड़ा है, दरख्त है, बहुत प्यारा मंजर होता है। जब आता है बंदा दिल करता है कि सुबह सवेरे आए और दिन भर इन फसलों में बैठा रहे, देखता रहे। और अब देखिए कोयल की मीठी मीठी सुंदर आवाज़ भी आ रही है। अब ये जो काट रहा है कपास को खा रहा है। अभी किसान से बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाला बिहार खुशा मजे में दांत घणे जा वरता थी बलख जा ये शौक़ आहे तोखे या हाणे त जदीद मशीनरी अची वई आहे? असांखे पंहिंजो शौक़ु आहे न कुड़मत जो, ॿियो छा कयूं? ग़रीब माण्हू जेको आहे कुड़मत करणी आहे, पोख करणी आहे, काॾे वञूं? अच्छा, छा थिए जेको आहे बचा त पालणा आहिनि मथे। इमरान खान जेके पैसा विराया आहिनि ग़रीबनि जा, तव्हांखे मिलिया या न मिलिया? छा असांखे ₹1 बि न मिलियो आहे। अच्छा, हा, असां ग़रीब, असां पंहिंजी मज़दूरी कयूं था, खाऊं, जेके चङा चङा आहिनि उहे था खाइनि वेठा। माना इहे पैसा बि सरंदी वारनि खे मिलिया आहिनि, ग़रीबनि खे न मिलिया आहिनि? असांखे ₹1 बि न मिलियो आहे जो चऊं था मिलियो आहे। अच्छा, पोइ तो अप्लाई कयो? साईं कयो, जांच पड़ताल कयूं, पोइ जेको आहे वरी ॿुधाईंदा। अच्छा नाज़रीन, तमाही किसान जो गालियों बातें सुनी। वो कह रहा है कि ये पैसे भी जो है ना सरंदी वालों को, यानी जिनके पास पैसा है उनको मिले, इनको नहीं मिले। बहुत सारे मैंने आई विटनेस लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं मिले, जो बिल्कुल गरीब हैं। बहुत सारी इधर ख़वातीन से मैंने सुना है कि ये पैसे बेनज़ीर ने भिजवाए हैं। मैं 10,000 ले आई थी, 2,000 का बेनज़ीर को ख़त्म दिया है और 8,000 मैंने अपने लिए खर्च किया है। पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी यहाँ लोगों में फीड कर दी है कि ये जो भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है एहसास प्रोग्राम या BISP के थ्रू, तो ये बेनज़ीर भेज रही है। तो यहाँ इनके लोगों से ये निकालना बड़ा मुश्किल है कि ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या बैरूनी ममालिक की मुखैर हुकूमतें दे रही हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये बेनज़ीर दे रही है। और इसी वजह से पीपल्स पार्टी का सिंध में वोट बैंक भी कायम है और उसको तोड़ना, उसमें डेंट डालना मुश्किल है, क्योंकि देही इलाके की ख़वातीन दिन रात ये सोचने पे मजबूर होती हैं कि ये बेनज़ीर पैसे हमें भिजवा रही है और ज़रदारी भेज रहा है, तो लिहाजा वोट उसकी अमानत है और हम उसको वोट देंगे। अब इस मिथ को, इस सोच को कौन तब्दील करेगा? यहाँ सिंध का सियासतदान, सिंध का वडेरा जो अपने मफादात की खातर जो अपने फ़ायदे उठा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं और सिंध पसमानदा होता जा रहा है, उसको चेंज करने के लिए मेरे ख्याल में तो कोई अब 10-20 साल चाहिए। इमरान खान की बातों से बातें तो अच्छी हैं लेकिन अमल नहीं है। अब BISP जो इंक्वायरी कर रही है, पता नहीं कैसे कर रही है, जो जेन्युइन लोग हैं वो महरूम हैं और यहाँ भी जो मुलाज़म पेशा तबका है या जिनके पास कारोबार है, उन्हीं की बीवियाँ, उन्हीं की वालदाएँ, उनको ही पैसे मिल रहे हैं।
उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इस तपती धूप में और गर्मी अब जोबन पकड़ रही है, क्योंकि अब सुबह के 9 बज रहे हैं। सिंध के अंदर आपको पता है कि गर्मी बहुत होती है, लेकिन इस गर्मी में आप देख रहे होंगे कि ख़वातीन फसल से यानी घास वगैरह काट रही हैं। आपको किसी और वीडियो में कोई और गांव का मंजर दिखाऊंगा। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।